Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called triangles. 10th क्लास के triangles का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे. एक्चुअली में इस चैप्टर का नाम होना क्या चाहिए है ही सिमिलर ट्राइंगल्स. सिमिलर ट्राइंगल्स कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी थोड़ा सा बताना चाहता हूं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिमिलर. एक दिन हमने अपने पिताजी को कहा, जब हम 7वीं 8वीं क्लास में थे, हमने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी कल हमारा बर्थडे है, तो कल अगर आप मर्सिडीज गाड़ी लेकर आएंगे, अगर आप कल मर्सिडीज गाड़ी खरीद कर लाएंगे तभी हम खाना खाएंगे, नहीं तो हम उसके बाद खाना नहीं खाएंगे अगर आप गाड़ी नहीं लाए तो. पिताजी हम आपको बता रहे हैं कल हमारा बर्थडे है और अगर आप मर्सिडीज गाड़ी लाएंगे तो हम खाना खाएंगे, अदरवाइज हम खाना नहीं खाएंगे. अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था. पिताजी ने कहा ठीक है पुत्र, हम आपके लिए मर्सिडीज गाड़ी ले आएंगे और आप खाना खा लीजिएगा. अगले दिन हमारा बर्थडे था, पिताजी ऑफिस गए, पिताजी ऑफिस से आए. पिताजी से ऑफिस से आने के बाद मैंने पिताजी से कहा पिताजी मर्सिडीज कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रही मर्सिडीज कहाँ है. तो पिताजी ने बैग खोला, पिताजी ने बैग से मर्सिडीज निकाली और हमारे हाथ में थपा दी. सिंपल सी बात है, हमने चुपचाप खाना खा लिया, मस्ती से बर्थडे मना लिया. अब आप में से कई बच्चों को हल्का फुल्का सा कंफ्यूजन होगा कि सर ने बात घुमा दी. मैंने बात नहीं घुमाई, यहां पर टॉय वाली मर्सिडीज की बात हो रही थी, मगर आपके माइंड में जो चल रही थी वो असली वाली मर्सिडीज चल रही थी. तो टॉय वाली मर्सिडीज और असली वाली मर्सिडीज में क्या रिलेशन है? वो दोनों फिगर जो है आपस में सिमिलर है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स क्या होती है, पहले सिंपल साधारण भाषा में समझते हैं. टू और मोर फिगर्स आर said to be similar, said to be similar if they look alike. अब ये बड़ी हल्की डेफिनेशन है, बहुत बहुत हल्की डेफिनेशन है. अगर मैं ये डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो पक्का नौकरी से जाऊंगा. भाई जो दिखने में अच्छी होती है उन्हीं को सिमिलर बोल देते हैं. यार तेरी शक्ल उससे मिलती है, बट शक्ल क्यों मिलती है? इफ दे हैव इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. बेटा ये बात ध्यान से देख लेना, दो लोगों की नाक एक दूसरे से मिलती जुलती क्यों है? तो अगर दो लोगों की नाक एक दूसरे से मिल रही है मींस उनकी नाक आपस में सिमिलर है. सिमिलर क्यों है? क्योंकि जिस एंगल पे उसकी नाक है उसी एंगल पे दूसरे बंदे की नाक होगी. जो एक बंदे के एंगल का नाक का एंगल होगा वही दूसरे बंदे की नाक का एंगल होगा. एंड एंड अगर हम ध्यान से देखें इसमें क्या है, साइड्स प्रपोर्शनल. इस लाइन को समझिएगा. साइड्स प्रपोर्शनल मतलब दिखने में एक जैसी हो सकती हैं, साइज बड़ा छोटा हो सकता है. जो बड़ी मर्सिडीज है वो बहुत बड़ी है, जो पिताजी हमारे मर्सिडीज लाए थे वो बहुत छोटी है, बट वो दोनों दिखने में एग्जैक्टली एक जैसी है. क्यों? क्योंकि दोनों मर्सिडीज के अंदर खास बात क्या थी? दोनों दोनों मर्सिडीज के अंदर खास बात ये थी मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, इसीलिए दिखने में एक जैसी थी. साइड्स प्रोपोर्शनल थे. जो टॉय वाली मर्सिडीज थी वो असली वाली मर्सिडीज से 1000 गुना छोटी थी, और अगर वो 1000 गुना छोटी थी तो उसका हर पार्ट बड़ी वाली मर्सिडीज से 1000 गुना छोटा था. हम ताजमहल देखने जाते हैं, हमें ताजमहल बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बट डजंट मीन्स कि हम घर में ताजमहल उठा कर ले आते हैं. ऐसा नहीं होता. हम क्या करते हैं, हम ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल उठा के ले आते हैं, और वो मॉडल जो असली वाले ताजमहल से सबसे ज्यादा सिमिलर होता है वो उतना ही महंगा बिकता है, क्योंकि उसके एंगल्स पे पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है. लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल्स की. तो सिमिलर ट्राइंगल्स में जब बात होती है तो सबसे पहले ट्राइंगल हैज डैश पार्ट्स. आप पहले ये भरिए, छोटी क्लास का है. डैश साइड्स एंड डैश एंगल्स. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो क्लास बोलेगी ट्राइंगल हैज 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों 3 एंगल्स. तो व्हाट दिस इज अबाउट ओनली ट्राइंगल्स. अब बात आ रही है सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में. सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? सपोज मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और एक ये ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, और मैंने बोल दिया
ये दोनों सिमिलर हैं, ये सिमिलर का सिंबल है। लास्ट ईयर आपने सिंबल यूज करा था ये कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी के नीचे के दोनों इक्वल हटा दो तो ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है। तो दो फिगर्स आपस में सिमिलर कब होती हैं? मैंने एक हल्का सा आप लोगों को टिप दे रहा हूं, अगर ध्यान से देखो। बच्चा कहेगा सर आप कुछ सिंबल्स बना रहे हो, अगर सिंबल्स मेरी क्लास को नजर आ रहे हैं तो सिंबल्स पहले देख लूं। मैं थोड़ा पतला बनाना चाहता था। ये मैंने सिंबल बनाया, ये सिंबल बनाया, ये डबल और ये डबल, और यहां पर ये ऐसे करके और ऐसे करके। मैंने बोला ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। थोड़ा ध्यान देकर बैठना, थोड़ा सा। मैंने यहां पर ए बोला है, ए बोला है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी इक्वल है, इसलिए पी पहले लिखा है। मैंने फिर बोला है बी, बी में डबल लाइन बनाई है और क्यू में डबल लाइन बनाई है। नंबर 2 पर अगर मैंने बी बोला है तो यहां पे नंबर 2 पे क्यू आएगा, क्योंकि बी के इक्वल क्यू है। और वैसे ही एंगल सी जो लास्ट वाला है वो बराबर है, अगर क्लास 7 है, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। इस चैप्टर में नेमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। कहने का तात्पर्य है corresponding angles are equal, प्लस एक और बहुत बड़ी बात, प्लस ए बी। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू पी क्यू, मगर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये दोनों बातों को ध्यान से लिख लो बेटा। ये वाली बात भी जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और ये वाली बात भी, दोनों बातों का रीजन भी लिख देता हूं। यहां लिखेंगे corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional। ये दोनों चीजों को ध्यान से देख लेना। दो ट्राइंगल्स आपस में कब सिमिलर होंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर यहां दिल का निशान बनाया तो यहां दिल, यहाँ हैशटैग तो यहाँ भी हैशटैग, यहाँ पे सांप चला दिया तो यहाँ पे सांप चला दिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बेटा ये लाइन लिखना सीख लो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब बच्चा गएगा क्या, हिंदी में बात करते हैं, हर बार 6 के 6 पार्ट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझिएगा। क्या हमें हर बार तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स को ऐसे ऐसे रेशो निकालनी पड़ेगी? तो मैं प्यार से बोलूंगा नो, देयर आर सिमिलैरिटी कंडीशंस। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए देयर आर सिमिलैरिटी कंडीशंस, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से देख लेना। सिमिलैरिटी कंडीशंस में एक सिमिलैरिटी कंडीशन है ये, ए सिमिलैरिटी। जितना आपके घर में आटा इंपॉर्टेंट है उतना इस चैप्टर में ये वाली सिमिलैरिटी कंडीशन है। बहुत यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है। अगली बता देते हैं, ए सिमिलैरिटी। आमतौर पे हम यूज नहीं करते, बट कई बार बहुत जबरदस्ती दिख ही रहा होता है कि ए सिमिलैरिटी लग रही है, तो ये वाली सिमिलैरिटी कंडीशन यूज होती है। एक होती है एस सिमिलैरिटी, एक होती है एस सिमिलैरिटी। ये नंबर 2 पे यूज होती है। ये सिमिलैरिटी भी काफी यूज होती है। तो सबसे पहले बच्चे ने बोला व्हाट इज ए सिमिलैरिटी। ए फॉर, बच्चे को पता है एंगल, ए फॉर एंगल, सिमिलैरिटी सपोज मेरे बोलने से पहले ही
आपको आइडिया लग जाएगा जहां तक मैं जानता हूं, जितने आप लोग स्मार्ट हो आजकल। ए बी सी पी क्यू और आर, मैंने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा और ये लिखा, ये गिवन दे दिया, गिवन दे दिया कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये चीज गिवन दे दी, तो बच्चा क्या बोलेगा सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एक चीज को ध्यान में रखते हुए क्या, कि ए जो था वो पी के बराबर था और सी जो था वो आर के बराबर था। तो नेमिंग पे ध्यान दे लेना, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। 80 में से 80, 100% मार्क्स लाने हैं अगर मैथ्स में, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ये चीज गिवन है। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, सेम रीजन जब लिखते हैं तो टू लिखते हैं, दो एंगल्स इक्वल कर दिए, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बेटा ज्योमेट्री में लड़के, स्पेशली लड़के मार खाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। ज्योमेट्री में हमें रीजन बहुत लिखने होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देख लेना। बच्चा बोलेगा इससे फायदा क्या हुआ। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो तीसरे वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर वो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हो जाता। मैं कहूंगा हाँ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन लिखवा रहा हूं बेसिकली उसके लिए, और कोई बात नहीं है। रीजन ये है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर triangles are equal, corresponding angles of similar triangles are equal, ये ध्यान से लिख लेना। और क्या, also, एक और चीज, also हमारे पास क्या आया कि अब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा, तीसरा आप बोल सकते हो ए सी अपॉन पी आर। बेटा ये लाइन बहुत बहुत ध्यान से लिखनी है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। आराम से मुझे पॉज कर लो और ए सिमिलैरिटी को आराम से लिख लो, तुम्हें समझ आना चाहिए ताकि तुम इस चीज को अप्लाई कर सको। अगली आती है ए सिमिलैरिटी, ये हम नहीं कराएंगे। हम इसमें सिर्फ आपको एक ट्राइंगल्स दो बना के दे देंगे। ये ट्राइंगल दे दिया ए बी सी, ये ट्राइंगल दे दिया डी ई एफ, और आपको गिवन क्या दे दिया, गिवन में हमने आपको दे दिया कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो बच्चा बोलेगा उससे फायदा क्या होगा, सिमिलर होने के बाद ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। और यहां पर आप ये रीजन अच्छे तरीके से लिखोगे अगर ट्राइंगल्स को ढंग से समझना चाहते हो तो। रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग sides of two similar triangles are always equal, corresponding sides of two similar triangles are always equal। अब बात आती है एस 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 सिमिलैरिटी की। मेरी क्लास बोलेगी सर सपोज एक ये ट्राइंगल दे रखा है, सपोज एक ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, और अगर हमें ये गिवन हो कि ए बी अपॉन डी ई is equals to BC upon EF is equals to AC upon DF, AB upon DE is equals to BC upon EF is equals to AC upon DF। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये चीज गिवन हो। सो देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलैरिटी डायरेक्टली लिख देना, ट्राइंगल ए बी सी
इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब जब सिमिलर हो गए तो क्या फायदा, अब सिमिलर हो गए तो दिस इंप्लाइज पहले नहीं दिया हुआ था, अब एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। रीजन लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। थोड़ा सा दिल लगा के चलोगे बहुत अच्छा समझ आएगा। ये चैप्टर मस्ती वाला है, रियल लाइफ से काफी रिलेटेड है, इसको रियल लाइफ में यूज करते हैं। कोई भी मेट्रो, कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा बनाने से पहले, बड़ी सी बिल्डिंग बनाने से पहले दे वर्क ऑन सिमिलैरिटी। उससे 100 गुना छोटी बिल्डिंग बनाई जाती है, 100 गुना कम सामान डाल के बनाई जाती है, और देखा जाता है कि अगर वो बिल्डिंग खड़ी हो रही है, चल पा रही है, वो मेट्रो चल पा रही है, तभी बड़े मॉडल पे काम किया जाता है आराम से। अगला है SAS सिमिलैरिटी। बस एक बात का ध्यान रखना, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, बट इसमें कोई भी इक्वल नहीं होने वाला, इसमें सब प्रोपोर्शनल होने वाले हैं। ये P Q R, ये A B C, जो आपका मन करे। मैंने ये PQ और AB ले लिया, ये QR और BC ले लिया, तो बीच वाला एंगल ये ले लिया। सपोज हमें ये गिवन है कि PQ अपॉन AB इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC, ये भी चीज गिवन है, और उन दोनों के बीच का एंगल, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B, ये भी गिवन है। सेम रीजन है तो डू लगेगा। दो साइड्स हमने जो यूज कर रही हैं, साथ में उसके बीच का एंगल लिया है, देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQR is similar to triangle ABC, this implies, अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो चुके हैं, this implies क्लास क्या बोलेगी, अब सर जो PQ अपॉन AB था, जो QR अपॉन BC के बराबर था, वो अब ऑटोमेटिकली PR अपॉन AC के भी बराबर आ जाएगा। यहाँ पे रीजन जरूर लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग sides of two similar triangles are always proportional, are always proportional, ये बात याद रख लेना। और सर एंड, और क्या आ जाएगा, एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल A के। बेटा सिंबल जरूर बनाना, फिगर इतनी इंफॉर्मेटिव बनाना कि सब कुछ तुम्हारी फिगर से नजर आ जाए। फिगर से नजर आ जाएगा तो टीचर भी तुम्हारे पेपर को थोड़ा इजीली चेक करेंगी। और दूसरी चीज आ जाएगी, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल C। इस पे डबल डंडे बना दिए, तो इस पे भी डबल डंडे, और यहाँ रीजन जरूर लिखना, बिना रीजन के ज्योमेट्री में कोई फायदा नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये बस वर्ड्स देख लेना, ये सिमिलर ट्राइंगल की इंट्रोडक्शन है। अब खाली बैठे हुए हैं, तो बच्चे ने कहा सर आपने ट्राइंगल्स बताया, बट मैं आपको बता दूं कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये एक बच्चे ने बोला। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आप बताइए। क्या सारे स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं? तो बच्चा बोलेगा सर कोई भी एक स्क्वायर ले लो, एक और स्क्वायर ले लो, स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 के होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए सर। सिमिलर फिगर्स की बात हो रही है। सपोज ये साइड ली 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, ये ली 13.9, 13.9, ये भी 13.9, और ये भी 13.9। क्योंकि 13.9 ली है तो जो रेशो आएगी वो 7.2 अपॉन 13.9, 7.2 अपॉन 13.9, रेशो सेम आ रही है। तो हमने बोला यस दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना,
ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सर्कल्स में कोई एंगल का चक्कर ही नहीं है और रेडियस प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल ट्रू है। ऑल ट्रेपीजियम आर सिमिलर, नो। ऑल रोम्बसेस आर सिमिलर, नो, क्योंकि रोम्बस के इंटरनल एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसके इंटीरियर एंगल्स जरूरी नहीं है कि इक्वल हों। तो ऑल रोम्बसेस आर नॉट सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर ठीक है, व्हाट इज द फायदा ऑफ सिमिलैरिटी, व्हाट इज द फायदा ऑफ सिमिलैरिटी? तो मैंने कहा भाई ये देखिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम रख दो ए बी। हम इस बिल्डिंग को बिना इंची टेप के इसकी हाइट नाप सकते हैं। बच्चे ने कहा कैसे? मैंने कहा भाई तू खड़ा हो। बच्चा खड़ा हो गया। बच्चे की हाइट लेट से फॉर एग्जांपल 2 मीटर थी। जब बच्चा खड़ा हुआ तो उसकी शैडो जो जमीन पर आ रही थी वो आ रही थी 2.5 मीटर। शैडो हमेशा बनती है, याद रख लेना, सन की वजह से, और सन वैसे ही ये जो बिल्डिंग थी इसकी भी शैडो बन रही थी। और सन की अगर पोजीशन की बात करें तो सन एक टाइम पे हर इंसान के लिए सेम एंगल पे होता है। मेरे लिए अगर सन इस समय 30 डिग्री पर है तो आपके लिए भी इस समय 30 डिग्री पर ही होगा। थोड़ी देर बाद मेरे लिए अगर एंगल 32 डिग्री हो जाएगा तो आपके लिए भी एंगल 32 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चे ने कहा कैसे करोगे? मैंने कहा अभी बताता हूं। मैंने बोला सबसे पहले एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्यू पी आर। देखो इस बार पी क्यू आर नहीं लिखा है, इस बार क्या लिखा है? क्यू पी आर। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों वर्टिकल फिगर्स हैं, दोनों स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, बिल्डिंग भी और आप भी। सेकेंड बात, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। थोड़ा बहुत आपको भी लाइफ में सीखना पड़ेगा। सन्स एलिवेशन इज सेम एट सेम टाइम, कि सूर्य सबके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन सन का सेम होता है सबके लिए एक गिवन पॉइंट पे। इतने में एक बच्चा एकदम कूद पड़ेगा। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। मैंने आपसे बोला था कि मैं इस टावर की हाइट बिना इंची टेप के या बिना इस पे चढ़े हुए निकाल लूंगा। ये जो शैडो थी इस टावर की, सपोज इस टावर की शैडो थी 50 मीटर। शैडो तो नाप सकते हैं ना हम, चल के भी, मतलब नॉर्मल तरीके से भी नहीं नाप सकते हैं। अब दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए तो हम बोलेंगे ए बी, इसकी ए बी अपॉन इसकी पी क्यू बराबर इसकी ए सी अपॉन इसकी क्यू आर। क्यों भाई? रेशो ऑफ corresponding sides of two similar triangles are equal। ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है, पी क्यू कितना है 2 इज इक्वल्स टू ए सी 50 दे रखा है अपॉन क्यू आर दे रखा है 2.5। ये जो मैंने गंदा लिखा है तुम पूरी जान लगा के लिखना बेटा। 2.5 वन जा, 2.5 20 जा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। ए बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20, ए बी इज इक्वल्स टू 40 मीटर। बिना टावर पे चढ़े, बिना बिल्डिंग पर चढ़े, बिल्डिंग की हाइट नाप ली जस्ट बाय नोइंग द शैडो, कि शैडो कितनी लंबी थी, शैडो और आपकी हाइट की शैडो से। ऐसे ही खाली बैठे हुए थे। थोड़ा सा ध्यान देगी क्लास, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दमदार है। मैंने बोला ये ध्यान से, अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो तो आप अपने आप में बहुत बहुत बड़े उस्ताद हो, बहुत बड़े उस्ताद। मैंने आपको बोला ये दी मैंने x, ये दी मैंने y, तीनों वर्टिकल टावर्स हैं, और ये दी मैंने z, और मैंने आपको बोला कि प्रूव दैट 1 अपॉन x, प्रॉपर लैंग्वेज में लो, 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हो तो सिमिलैरिटी आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है। हिंट के लिए, ये तीनों वर्टिकल टावर्स हैं।
तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं होमवर्क नहीं दूंगा, मैं कहूँगा मुझे पॉज कर लो 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए और एक बार इस फिगर को प्रूव करके दिखाओ, कुछ भी करके दिखाओ, अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट जरूर लगा के दिखाओ, क्विट मत करना, थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना। मैं इस फिगर को नाम दे रहा हूं ए बी सी डी ई एफ। बेटा अगर ये मैं समझा भी पाया ना तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, अगर मैं समझा पाया तो मैंने बोला सबसे पहले सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल सी ई एफ एंड ट्राइंगल सी बी ए, मैं आपसे करने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ट्राइंगल्स देखने को कह रहा हूं। सी ई एफ एंड ट्राइंगल सी बी ए, इन दोनों ट्राइंगल्स को बहुत बहुत ध्यान से देखो। तो बच्चे ने बोला सी ई एफ और सी बी ए, अगर आप बोल रहे हो तो आप जो दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हो, एक वो ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो पूरा बड़े वाला ट्राइंगल है। तो हम इन्हें सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। बच्चा बोलेगा पहला एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल बी, इसका एंगल ई 90 है, इसका एंगल बी 90 है, ईच 90 डिग्री, और दोनों में एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी। मैं फिगर को गंदा नहीं करना चाहता, सी बी ए में भी एंगल सी आ रहा है और सी ई एफ में भी एंगल सी आ रहा है, कॉमन एंगल। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल CEF is similar to triangle CBA, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। दिस इंप्लाइज इसकी CE अपॉन इसकी पूरी CB इज इक्वल्स टू इसकी CF, इसकी EF अपॉन इसकी AB। अगर साथ हो क्यों, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये फिगर को ध्यान से समझ लेना, और इसे अभी इक्वेशन 1 मत मानो। CE अपॉन CB इज इक्वल्स टू EF को देखो तो EF बराबर है x के, और AB को देखो तो AB बराबर है z के, इसे मान लो इक्वेशन 1। मुझे फिर पॉज कर दो और आराम से पहले इतना कर लो, मुझे आराम से जब आप पॉज कर दो, नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब थोड़ी सरकार बदल रही है, PEF एंड ट्राइंगल BCD। आपसे पहले वाले सिमिलर नहीं हुए कोई बात नहीं, बट अगर आपसे ये वाले सिमिलर नहीं हुए तो थोड़ा सा दिल दुखेगा। इसको सिमिलर करो जल्दी से, फटाफट से इसको सिमिलर करो, अगर कर सकते हो तो बिल्कुल आराम से। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले आप ट्राइंगल कौन सा पकड़ा है सर आपने, आपने ट्राइंगल पकड़ा है ये वाला BEF, ये BEF और पूरा बड़े वाला। तो सबसे पहले तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन एंगल, सेकेंड इसका एंगल E, एंगल E इज इक्वल्स टू सर एंगल C पूरे वाला, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाय AA similarity triangle PEF is similar to triangle BCD, और क्योंकि दोनों सिमिलर हो गए तो सर इसका BE अपॉन सारा BC इज इक्वल टू, इसकी ये वाली साइड लेंगे EF अपॉन, अभी ये वाली ले लेंगे CD। रीजन लिखेंगे सर डू, क्योंकि हम सेम रीजन यहां पर लगा चुके हैं। ये जो मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स भी दिखा रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तो BE अपॉन BC इज इक्वल टू, EF को देखूं तो दोबारा x आ रहा है, अपॉन CD को देखूं तो y आ रहा है, इसे माना इक्वेशन 2। आराम से, ये मेरी इक्वेशन 1 थी और ये मेरी इक्वेशन 2 थी। जब इक्वेशन 1 और 2 को बहुत ध्यान से देखो तो मेरी क्लास बोलेगी दोनों के डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ रही है, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ रही है BC, अगर हम ध्यान से देखें तो ठीक है जी। अब इसमें एक स्किल वाला काम करना है, मैंने बोला ऐड
1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो तो बच्चे ने बोला CE अपॉन जो CB है उसको मैं BC लिख सकता हूँ, प्लस BE अपॉन BC इज इक्वल्स टू x अपॉन Z प्लस x अपॉन Y। बच्चा बोलेगा एलसीएम आ गया BC, ऊपर आ गया CE प्लस BE और यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन Z प्लस 1 अपॉन Y अगर साथ हो तो। अब CE प्लस BE को एक बार ऐड करके देख लो। CE प्लस BE को ऐड करने से तुम्हें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आराम से देख लो, हमारा आंसर आ चुका है। क्योंकि आंसर आ चुका है इसलिए मैं सब यूज कर रहा हूं। बच्चों ने बोला CE प्लस BE को जब ऐड करेंगे तो सर आ जाएगा BE प्लस CE इज BC अपॉन BC इज इक्वल्स टू x कॉमन था 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। सर ये से ये कैंसिल हो गया, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। दिस इज आवर आंसर। सिमिलैरिटी जब कोई शुरू कराता है तो एकदम इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं कराता, मगर अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो बल्ले बल्ले हो गई है। बहुत मजा आ रहा होगा अगर ये कंसेप्ट समझ आया है। तो यहाँ पर हम सिमिलैरिटी की जहाँ हमने शुरुआत करी थी, एक कहानी सुनाई थी, ये सिमिलैरिटी का मेन कंसेप्ट है। ये आप ज़रूर लिखिएगा, ये ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, एवरीथिंग। ये नोट्स आपके सामने हैं और हॉट्स वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप एनसीईआरटी से ट्राइंगल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज तो मस्ती से कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता फर्स्ट एक्सरसाइज करने से। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।